मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आरबीआई ऑफिस अटेंडेंस के एग्ज़ाम में जो सवाल इंग्लिश से आते हैं वो हम 15 सवाल अच्छे से करवाएंगे जो कंपटीशन के लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम देखते हैं कि आरबीआई ऑफिस अटेंडेंस में इंग्लिश का सिलेबस क्या है। तो इंग्लिश का सिलेबस हम देख रहे हैं कि ग्रामर सेक्शन 60 से 10 नंबर के आते हैं और वोकैबुलरी सेक्शन से भी सवाल आते हैं, कैम्प्रीहेंशन से भी सवाल आते हैं, सिनोनिम्स से भी सवाल आते हैं, एंटोनिम्स से भी सवाल आते हैं, स्पेलिंग करेक्शन के लिए आता है, फिलिंग द ब्लैंक प्रीपोजिशन ये सब रहता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रहता है, रो वर्ड रहता है, जो वर्ड को मिलाना रहता है, सीरियली करना रहता है, और एरर्स स्पॉटिंग रहता है, जो सेंटेंस गलत रहता है उसमें से चुनना रहता है, ABCD ई में से कोई भी फ्रेज रिप्लेसमेंट रहता है, पार्ट ऑफ स्पीच रहता है और रीडिंग स्किल रहता है। यानी इतना जो हमने बताया रीडिंग स्किल तक, ये एरर्स हो गया, रो रीडिंग स्किल, पार्ट्स ऑफ स्पीच और रीडिंग स्किल तक रहा, इतना में से आता है। अब हम मुख्य जो है 15 वन वर्ड ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है हम देखते हैं। तो पहला हम देख रहे हैं, इसमें से ये सारे इम्पोर्टेंट है। ए गवर्नमेंट रन बाय द डायरेक्टर्स, इसका है, इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो होगा ऑटोक्रेसी, इसका सिनोनिम्स रखेंगे, टायरनी रखेंगे और रिविलेजियस रखेंगे और एब्सोल्यूटनेस रखेंगे। यानी हम लोग ऑटोक्रेसी रखेंगे, एक तंत्र होता है, और इसका सिनोनिम्स भी देख लेंगे। सेकंड सवाल है ये, ए पर्सन हु हैज नो मनी टू पे ऑफ हिज डिबेट, इसका जो आंसर होगा इंसॉल्वेंट होगा, इसका मतलब दिवालिया होता है। इसका सिनोनिम्स जो हो गया बैंकक्रप्ट हो गया, ये भी याद में रखना है, काम देगा। एनीथिंग रिटन इन ए लेटर आफ्टर इट इज सिग्नेड, तो इसका आंसर होगा पोस्ट स्क्रिप्ट, इसका हिंदी हो गया उपसंहार, और इसका सिनोनिम्स हो गया इलिजिशियस, डेनोरिस्टमेंट, कंक्लूजन्स। अगला सवाल है, ए सॉन्ग इम्बोडिंग रिलीजियस एंड स्कैरेड इमोशंस, इसका आंसर होगा हाइमन, मीन्स भजन होता है, इसका समानार्थक हो गया ओडी फैसलाम फ्रेयर, ये भी याद रखना है। अगला जो हमारा है सवाल, द कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट द सेम टाइम, इसका आंसर जो हो गया पोलिनेंड्री हो गया, जिसका हिंदी बहुत्व होता है। द कॉज टूल्स इट इज टू स्प्रेड आउट इन रेडीनेस फॉर द बैटल, इसका आंसर होगा डिप्लॉय, इसका हिंदी होता है तैनाती, और इसका समानार्थक जो शब्द हो गया इरोनिजिप हो गया, अनफेट हो गया, अनस्क्रू हो गया। कस्टम ऑफ हैविंग मैनी वाइफ्स, इसका आंसर होगा पोलीगैमी, इसका हिंदी बहुविवाह बहुपत्नी प्रथा हो गया। अब अगला जो हम सवाल देख रहे हैं वो है, ए पर्सन ऑफ 14 लाइन्स इन द इमेबिक पेंटामीटर्स, इसका आंसर होगा सोनेट, मिस गाथा, इसका सिनोनिम्स हो गया बैलेड। ए मैन हुज वाइफ इज कैरेक्टरलेस, इसका आंसर हो गया कुक के कोल्ड, यानी दुष्चरित्र। लाइफ, अगला सवाल, लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटेन बाय अनदर, इसका आंसर होगा बायोग्राफी, जीवनी, इसका सिनोनिम्स लाइफ हिस्ट्री ऑफ द पर्सन रिटेन बाय हिमसेल्फ, ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा। टू एग्जामिनी वंस ऑफ एन थॉट एंड फीलिंग, इसका आंसर होगा इंट्रोस्पेक्शन, आत्मनिरीक्षण, इसका सिनोनिम्स सेल्फ कंटेम्पलेशन, सेल्फ एग्जामिनेशन। अगला जो सवाल है, द एक्ट ऑफ किलिंग वंस वाइफ, इसका आंसर होगा एक्सोसाइड, यानी भारजाघात। ए मैन हु लव्स हिज वाइफ टू मच इज एन यूक्सरियन, व्युत्पन्न पररूप। ए गवर्नमेंट बाय द रिच, प्लूटोक्रेसी, यानी धनिक तंत्र। इस तरह से इसको हम लोग याद रखना पड़ेगा, इतना रखेंगे तो वन वर्ड सिचुएशन में से आएगा। तो ये सारे चीज़ है, इस तरह से व्याख्या हो गया।
और ये 15 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया। ये हमें याद रखना है एक बदले के जो हैं। थैंक यू। और इसके बाद हम अगला जो है ये सवाल स्पेलिंग करेक्शन, फिल इन द ब्लैंक, प्रीपोजिशन से हम लाएंगे। इसके देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह से आगे मेहनत करते रहें, अपना मंजिल प्राप्त करें। थैंक यू।